योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तान् सञ्जीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कथाञ्चना स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद। आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया। दहीसर में जन्माष्टमी महामहोत्सव मना रहे हैं आप, और मुझे कृष्ण कथा करने का एक अवसर दिया। श्री कृष्ण कथा श्रीमद् भागवतम में बहुत विस्तारित रूप से वर्णन किया गया है, और जो हरे कृष्णा संस्था में भक्त हैं, हम लोग श्रीमद् भागवतम का पठन कथा नियमित रूप से निरंतर करते रहते हैं, और इससे मन की शांति सुख सब तो सब मिलता ही है, पर एक विशेष लाभ मिलता है जो सामान्य तौर पर लोगों को पता नहीं, और वो ये कि ये जो आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शरीर के अलावा भी हमारा एक अस्तित्व है, और वो है हम आत्मा हैं, शरीर से परे हैं। जब हम भागवतम का प्रामाणिकता से पठन अध्ययन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हम शरीर को ट्रांसेंड करते हैं, शरीर से परे हो जाते हैं, और आत्मा के स्तर पर हम जीने लगते हैं। और आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, जीवेरा स्वरूप होय कृष्णेरा नित्यदास, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इसे ब्रह्मन भी कहा गया, परमात्मा भी कहा गया है, इनके साथ हमारा एक सदैव दास का एक संबंध है, और उसमें जो रस है, उसमें जो आदान प्रदान, जो रेसिप्रोकेशन, उसमें जो मजा आता है, दास और स्वामी का जो रिलेशन है, वो जो एक्सचेंज होता है, मास्टर और सर्वेंट के बीच में जो एक्सचेंज होता है, दास और स्वामी के बीच में जो आदान प्रदान होता है, उसमें जो प्यार का संबंध होता है, उसमें जो आनंद है, वो एक्सपीरियंस हमें मिलता है जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में भाग लेते हैं। और वो हम 365 डेज फॉलो करते हैं, और जन्माष्टमी एक ऐसा अवसर है, ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पर हम वापस रिकैलिब्रेट करते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं भक्ति, हम हरे कृष्णा संस्था में क्यों हैं। देखिए, बहुत सारे आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, है ना, जैसे अभी आर्ट ऑफ लिविंग है, ब्रह्म कुमारी है, चिन्मया मिशन है, रामकृष्ण मिशन है, सिद्धि समाधि योगा है, बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो हरे कृष्णा भी एक संस्था है। तो हम अलग कैसे हैं? आप बोलेंगे कि अरे आप तो कृष्ण का जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी आप लोग मनाते हो, जैसे कोई महाशिवरात्रि मनाता है, गणपति का उत्सव मनाता है, तो आप कृष्ण का बर्थडे मनाते हो, आप भी एक धार्मिक संस्था हो। नहीं, यहीं पर तो यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है, यहीं पे लोग धोखा खा जाते हैं। हरे कृष्णा संस्था जो है वो एक धार्मिक संस्था नहीं है। जैसे एक सामान्य हिंदू क्या करता है, गणपति के समय गणपति का पूजा करेगा, फिर शिवरात्रि करेगा, फिर दुर्गाष्टमी, नाग पंचमी सब करेगा, फिर गोकुलाष्टमी, जन्माष्टमी तो उसमें भी जाएगा। तो आपको लगता है कि हरे कृष्णा वाले वैसे ही एक ग्रुप है? नहीं, हम एक ग्रुप नहीं है, हम क्लब नहीं है, हम एक बहुत अलग संस्था है। हम क्या करते हैं, भगवत गीता के आधार पर आध्यात्मिक जीवन का पालन करते हैं, और हम कृष्ण को इसलिए उनकी पूजा नहीं करते कि वो भगवान है, या वो एक हमें अच्छा लगता है कृष्ण इसलिए हम पूजा करते हैं। नहीं, सारे शास्त्रों का जो मर्म है, शास्त्रों का जो एसेंस है, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कृष्ण कौन है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और हम उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं एक धार्मिक फैनेटिक रिलीजियस पर्सन जैसा नहीं, पर एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप के आधार पर। इसीलिए हमारे लिए जन्माष्टमी बहुत स्पेशल है, ये कोई ऑर्डिनरी फेस्टिवल नहीं है। जैसे अभी मैं आते समय हमको 2 घंटा, 2.25 घंटा लगा आने को, बॉम्बे से, साउथ बॉम्बे से।
तो रास्ते में पूरा बाइक में लोग गणपति ले जा रहे थे, एक ट्रक में, पूरा यूनिफॉर्म में थे लोग, पूरा बाइक में, बहुत सारे लड़के थे, चिल्ला रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या हम लोग भी इनके जैसे ही हैं, साल में एक बार बस बैंड बजाते हैं, कृष्णा कृष्णा बोलते हैं? नहीं, हम तो साल भर करते हैं। तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो स्पेशल होगा। वो क्या है? वो है श्रीमद् भागवतम, जो हमारा मेन ग्रंथ है, मूल आधार है। और श्रीमद् भागवतम में श्री कृष्ण का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया गया है। और जो श्री कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ता है, वो जीवन में एक विशेष आनंद अनुभव करता है, जो सामान्य सुख से परे है। आप लोग सब सुख की खोज में हैं। आपको लगता है कि मेरे जीवन में बस ये प्रॉब्लम चला जाए, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। और हम हरे कृष्णा में यही सोच के आते हैं कि यहाँ पर आने से मेरे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। पर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा, पर आपको कुछ और मिलेगा, जिससे आपको सारे जो लाइफ के प्रॉब्लम्स है वो फीके पड़ेंगे। आपको लगेगा ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जाएगा नहीं, जो आपका प्रारब्ध है, जो आपके लिखा है भाग्य में, वो तो आएगा ही। पर कृष्ण के साथ संबंध आपको एक विशेष आनंद प्रदान करता है, जिससे आपको लगता है कि चलो यार, ये लाइफ का प्रॉब्लम सहन कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज कृष्णा इज वेरी नाइस, कृष्णा इज वेरी काइंड, कृष्णा इज वेरी लविंग। तो यहाँ पर हरे कृष्णा मूवमेंट में हम आपको कृष्ण के साथ एक प्रेम भरा संबंध प्रदान करते हैं। वी ऑफर यू अ लविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा, एंड व्हाट दैट लविंग रिलेशनशिप विल मैनिफेस्ट, वो कैसे प्रकट होगा, वो हर एक के ऊपर है। किसी के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, किसी के लाइफ में सब प्रॉब्लम्स चले जाएंगे, किसी के लाइफ में लॉटरी लग जाएगा, किसी का दिवाला निकल जाएगा। तो क्या होगा एग्जैक्टली भगवान प्यार में क्या करते हैं, वो हर एक का एक अपना अपना स्टोरी है, और वो यूनिक स्टोरी है। पर ऐसे जब 50 लोग साथ में आते हैं, सबका यूनिक स्टोरी वाले, और साथ में हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं, जपा करते हैं, एक दूसरे का सेवा करते हैं, प्यार से रहते हैं, तब मालूम पड़ता है अच्छा, इस्कॉन हरे कृष्णा तो बहुत अलग है। ये कोई ऐसा वैसा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं जैसे मैं सोचता था। ये कम्युनिटी है, एक क्लब नहीं है। हम लोग ना आध्यात्मिक संस्था में भी जाते थे, क्लब के मूड में जाते हैं। क्लब मतलब जहाँ पे फेस्टिवल होता है, हरी बोल, वेरी नाइस, सब सज धज के जाते हैं। एक सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए जाते हैं हम, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल लाइफ और अच्छा होना चाहिए मेरा, बट इस्कॉन इज नॉट लाइक दैट। हम लोग जब मैं कफ परेड में बड़ा हुआ, तो हमारे यहाँ पे 3 क्लब के हम लोग मेंबर थे, वेलिंगटन क्लब, रेडियो क्लब, और वो CCI, क्या है वो, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। सब फैसिलिटीज होता, सब फेस्टिवल होता था, रोज पार्टी, कुछ ना कुछ होता रहता था, इवेंट्स, एंड वेरी एक्टिव प्लेस। क्लब में ऐसे ही होता है, रोज फेस्टिवल। तो अगर आप इस्कॉन में इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल्स होता है। वाह, अभी जन्माष्टमी हो गया, अभी कार्तिक का महीने में फेस्टिवल आएगा, अभी राधाष्टमी आएगा, गोवर्धन फेस्टिवल आएगा, हरि बोल यात्रा आएगा। तो ये अगर मूड में हम हरे कृष्णा में रहते हैं, अभी यात्रा जाना है, अभी इधर जाना है, अभी कौन सा एक्साइटिंग चीज आने वाला है, इफ यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एक्साइटमेंट, फेस्टिवल, तो हम लोग हरे कृष्णा में आकर भी क्लब में हैं। ये क्लब नहीं है, ये क्या है, कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब परिवार, परिवार मतलब जहाँ पे संस्कृति, जहाँ पे एक सोबरिटी, एक गंभीरता, जहाँ पे सपोर्ट, प्यार सब है। और कम्युनिटी में इमोशंस होते हैं। क्लब में केवल मजा मस्ती होता है बस, कम्युनिटी में दुख भी होता है, ट्रेजेडी भी होता है। तो हम लोग ट्रेजेडी के बीच में रहकर भी भक्ति करते हैं। किसी का डेथ होता है, किसी का बिजनेस लॉस होता है, फिर भी हम साथ में रहते हैं, क्योंकि कृष्णा हमारे सेंटर है। और उसमें जो प्यार अनुभव होता है ना, वो एक्चुअल प्यार होता है। इसीलिए आप हरे कृष्णा में आए हो, जन्माष्टमी मना रहे हो, दहीसर में पहली बार मना रहे हो ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम आपका मेमोरेबल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कोई ऐसे वैसे फेस्टिवल में नहीं आए हो, आप एक कम्युनिटी के साथ जुड़े हो। आपको समझ में आया मैंने क्या कहा? क्लब, ISKCON is a club if you are only interested in festival.
ISKCON is a community if you are interested in taking care of each other. हम एक दूसरे का अगर ख्याल रखते हैं तो उसमें फेस्टिवल भी एक पार्ट है, पर अगर हम केवल फेस्टिवल के लिए साथ में आते हैं तो एक क्लब हो गया फिर. So therefore please understand, ISKCON is a community. और कम्युनिटी मतलब जहाँ पे पारिवारिक जो संबंध है वो इम्पॉर्टेंट है. जब हम लोग नए नए थे ISKCON में, ISKCON जब नया नया शुरू हुआ तो इस तरह से फैल गया, आग की तरह फैल गया, वायरल हो गया, सब जगह फैलने लगा ISKCON. तब लोग पूरा घर वर छोड़ के भाग के आ गए ISKCON में. सबको लगा कि वो सूरदास है, मीराबाई है, बड़े बड़े प्योर डिवोटी है. ISKCON में जो किक मिलता है वो हरे कृष्णा में और चैंटिंग में, वाह 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 फीलिंग, बट वो वाह फीलिंग हमेशा नहीं रहता. इट इज लाइक अ ड्रग लेते तो कैसा किक मिलता है. हरे कृष्णा इज नॉट अ ड्रग, हरे कृष्णा इज अ मेडिसिन. हमने ड्रग जैसा लिया उसको तो मजा आ गया, पर जब ड्रग का इफेक्ट खत्म हो गया फिर लोग ISKCON को कड़वाहट से छोड़ दिए. इससे अच्छा है हमें समझ जाए पहले ही कि आप हरे कृष्णा में आए हो, हरे कृष्णा मेडिसिन है. मेडिसिन कैसे लेते हैं हम, अच्छा लगे नहीं लगे लेते रहते हैं रेगुलरली. ड्रग वी टेक फॉर स्टिमुलेशन. इसीलिए ISKCON में आने के बाद आपके जीवन में एक बैलेंस आएगा, एक कम्युनिटी सपोर्ट आएगा. जैसे हम एक फेस्टिवल मना रहे थे, उस समय हमारे एक बहुत अच्छे डिवोटी हैं गोपी वल्लभ प्रभु, उनका बाइक में आ रहे थे मंदिर, वो एक्सीडेंट हो गया और मर गए. और हमारे गुरु महाराज प्रवचन दे रहे थे और उसी समय उनको फ़ोन आया. हमारे दूसरे एक डिवोटी हैं राधा गिरधारी प्रभु, जो हमको बहुत प्रिय हैं हमारे कम्युनिटी में. उनको उनकी पत्नी ने उसी समय जन्म दिया एक बच्ची को. तो मेरे गुरु महाराज बता रहे थे कि दो विरोधाभास इमोशंस अंदर हो रहा था. उनको लड़की हुई, इसका खुशी भी हो रहा था, और ये डिवोटी का निधन हो गया एक्सीडेंट में, अकाल मृत्यु हो गया. वो देखकर पेन भी हुआ. ये जो दो इमोशंस है ना, ये साथ में रहते हैं ये फैमिली में. हमेशा खुशी या हमेशा दुख नहीं होता. ये जो कॉन्फ्लिक्ट इमोशन जहाँ पे होता है, दोनों को हम साथ में लेके चलते हैं, वो कम्युनिटी है. जब हम केवल खुशी ढूंढने आते हैं कहीं पर तो क्लब में आ गए. अगर आप ISKCON में खुशी ढूंढते हुए आए हो, बस मुझे खुशी चाहिए, बस खुशी खुशी चाहिए, then you are selfish and you are come to a club. But if you are looking for deep spiritual connection, then welcome to ISKCON, welcome to जन्माष्टमी. और एक पार्ट यहाँ पे ऐसा है ये कम्युनिटी में कि हम भले हमारे जीवन में खुशी हो, दुख हो, ट्रेजेडी हो, हैप्पीनेस हो, हम भगवान की कथा को सुनेंगे और डिस्कशन करेंगे. और कभी कभी वही स्टोरी रहता है, फिर भी हम सुनेंगे, क्योंकि हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, भले हमको अच्छा लगे नहीं लगे. एवरी डे वी कीप हियरिंग. और ये है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. जैसे भगवान कृष्ण का आविर्भाव कैसे हुआ, जिसको श्रीमद् भागवतम थोड़ा बहुत पता है, उनके पिता कौन, उनके माता पिता कौन थे, वसुदेव और देवकी. तो जब देवकी का वसुदेव के साथ विवाह हुआ मथुरा में, देवकी के भाई कंस अपने भ्राता प्रेम में कि मैं अपनी बहन से बहुत प्रेम करता हूं, तो वसुदेव और देवकी के रथ को वही हाँकने लगे. बोले मैं मेरी बहन और वसुदेव को मैं ले जाऊंगा अभी शादी के बाद, बड़े खुशी से. तो मथुरा के लोग बोलने लगे, अरे कंस तो पहले इतना क्रूर था, इतना अच्छा हो गया अभी, वो अपनी बहन से इतना प्यार करता है, कितना अच्छा है कंस. बड़े खुशी से ले जा रहा था. और तभी आकाशवाणी हुई, देवताओं ने आकाशवाणी की कि ये क्रूर कंस, तू जिस बहन को इतना प्यार से रथ में ले जा रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा, तुझे मार देगा. तो एक ही क्षण में कंस का जो प्यार था देवकी के लिए वो बदल गया और उसका दिमाग फिर गया. उसने क्या किया, तुरंत तलवार निकाला, देवकी के बाल को पकड़ा और उसे गर्दन को काटने वाला था तलवार से. गया उसका प्यार एक ही क्षण में. जब अपनी इंद्र तृप्ति पे बाधा आती है तो व्यक्ति का जो असली क्रूरता है वो बाहर आ जाता है. तब वसुदेव ने कंस को रोका और उसको बोला कि, तो उसको पूरा उपदेश दिया जो गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को देते हैं ना, वही ज्ञान वसुदेव ने कंस को दिया. गीता का ज्ञान भी रथ में सुनाया गया.
और वसुदेव ने भी कंस को रथ में ही सुनाया फिलॉसफी। दोनों का स्पिरिचुअल एजुकेशन हुआ, बट अर्जुन को समझ में आया भगवत गीता, कंस को कुछ समझ में नहीं आया। पर कंस कैसे मान गया? देवकी को मारने से कैसे रोका उसने? जब वसुदेव ने उसको प्रॉमिस किया कि कंस तुमको तो उसके 8वें पुत्र से खतरा है, आकाशवाणी हुई है कि जो देवकी का 8वां पुत्र होगा वो तुम्हें मारेगा, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जैसे ही बच्चा होगा हम तुम्हें सौंप देंगे। अभी वसुदेव इतने सत्यवान थे, उनका कितना बड़ा कैरेक्टर था, सब लोग जानते थे कि वसुदेव इतना पक्का आदमी है, कभी झूठ नहीं बोलता, इंटीग्रिटी, हाई इंटीग्रिटी, कि कंस जैसा दुष्ट असुर भी उस पर विश्वास कर पाता था। तो कंस ने कहा ठीक है, तुम जाओ, अभी तुम्हारा हर एक पुत्र को मेरे पास लेके। और वसुदेव और देवकी इतने पक्का थे अपने बात वचन के, इतने पक्के थे वसुदेव, जैसे उनको पहला पुत्र हुआ कीर्तिमान, उस पुत्र को वो लेके आए, कंस को सौंप दिया। कंस का हृदय परिवर्तित हो गया। कंस ने कहा अरे वसुदेव, आप इतने अच्छे हो और मुझे तो आपके पहले पुत्र से कुछ खतरा ही नहीं है, 8वें पुत्र से खतरा है, आप ले जाओ इसे, कोई बात नहीं। तो कंस भी इतना प्रभावित हो गया वसुदेव की सच्चाई से। तो हमें लगता है कि कंस कितना अच्छा व्यक्ति है। नहीं, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। अभी नारद मुनि, ये बहुत बड़ा स्टोरी है, मैं अभी इसमें चला जाऊंगा तो टाइम चलेगा, थोड़ी देर बोल लेते हैं। तो नारद मुनि आते हैं वहां पर। अब नारद मुनि को बहुत लोगों ने गलत समझा है, पर यहाँ पर नारद मुनि ने एक इंपॉर्टेंट काम किया। उन्होंने आके कंस को कहा, कंस आपने छोड़ दिया कीर्तिमान को, वसुदेव के पहले पुत्र को? तो कंस ने कहा हाँ, क्योंकि मुझे खतरा नहीं है, मुझे तो 8वें पुत्र से खतरा है। तो फिर नारद मुनि ने एक सुंदर कमल का पुष्प दिखाया जिसके 8 पंखुड़ियां थी और कंस के सामने रखा। और कंस को बोला उन्होंने कि इसमें पहली जो पंखुड़ी कौन सी है, पहला पेटल कौन सा है? तो कंस ने दिखाया ये पहला है, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। फिर नारद मुनि ने कहा पर यहां से शुरू करोगे तो 8वां कौन सा होगा? तो कंस ने बोला ऐसे कैसे गिनती कर रहे हो? तो नारद मुनि ने कहा देखो, तुम देवताओं का जो कैलकुलेशन है नहीं जानते हो। देवताओं का कैलकुलेशन ऐसा है कि कभी कभी 8वां पहला आ सकता है। कमल के जो पुष्प है उसमें पहला पंखुड़ी कौन सा, 8वां कौन सा, कैसे बोल सकते हो? कुछ भी पहला हो सकता है, कुछ भी 8वां हो सकता है। उसी प्रकार वसुदेव का कौन सा बच्चा पहला है, 8वां है, तुमको कैसे मालूम? तो कंस ने कहा अरे ये कैसे कैलकुलेशन है? नारद ने कहा नहीं, देवता लोग बहुत इंटेलिजेंट है, उनका ऐसे कैलकुलेशन होता है। तो कंस इतना गुस्सा हो गया, तुरंत गया वो वसुदेव और देवकी के पास। उनके सामने ही बड़े निर्दयता से, क्रूरता से उसने देवकी के हाथ से उसके बच्चे को ले लिया और देवकी के सामने ही उसके बच्चे को, नवजात शिशु को, एक पत्थर पर फटक के मार दिया। कितना क्रूर विध्वंस होगा। अभी आप बोलोगे कि नारद मुनि ने ऐसा क्यों किया? नारद मुनि का एक बहुत बड़ा रीजन था इसके पीछे, क्योंकि ये जो 6 गर्भ थे देवकी के, वो मारीची के पुत्र थे, उनको श्राप मिला था। बड़ा स्टोरी है वो। उनको हिरण्यकशिपु ने भी श्राप दिया था उनके दादाजी ने कि तुम्हारा मृत्यु होगा काल नेमी के हाथों और तुम्हारा उद्धार होगा। बहुत बड़ा स्टोरी है। उन्होंने मारीची के ऊपर अपराध किया था और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी पर अपराध किया था, तो उनको श्राप मिला था। फिर आगे जाके उन्होंने हिरण्यकशिपु का बात नहीं माना था, फिर उनको श्राप मिला था। फिर उन्होंने पश्चात प्रायश्चित किया, फिर उनको कहा गया कि तुम्हारा जब वध होगा तुम्हारे पिता के हाथों से, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो इसलिए उनका मरना जरूरी था। इसीलिए नारद मुनि ने ऐसा सेटिंग किया कि जल्दी से उनको उद्धार हो। बाहरी रूप से लग रहा है कि अरे उनको नारद मुनि ऐसा कर रहे हैं, नहीं, पर नारद मुनि ने अच्छा काम किया। तो ये सब जब स्टोरी हम सुन रहे हैं तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्यों बताया, ये बताने के लिए कि आप सोचिए देवकी और वसुदेव को कितना दुख हुआ होगा। किसी माँ को उसके सामने उसके बच्चे को कोई निर्दयता से इस तरह से कोई मारता है। तो हरे कृष्ण में आने के बाद हमें लगता है कि बस मेरे लाइफ में बस खुशी होना चाहिए, बस हैप्पीनेस। आई हैव जॉइंड इस्कॉन क्लब,
I should have party every day, chanting Hare Krishna Kirtan, nice prasad, Hari Bol. No, but वसुदेव और देवकी के लाइफ में पार्टी नहीं था, उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स था, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स ही बढ़ रहा है। पहले तो देखिए कंस कितना क्रूर था, और रावण से भी बदतर था कंस। देखो रावण ने तो कम से कम अपनी बहन की रक्षा करने की ट्राई किया, उसने कुछ तो ट्राई किया, पर कंस तो पहले तो एक अबला स्त्री को मार रहा है, दूसरा उसकी बहन है वो, और तीसरा उसकी बहन के विवाह के दिन ही उसको मारने को तैयार है। मतलब कितना क्रूएल होगा वो। फिर बच्चे को मारना, वो बहुत बड़ा पाप। बच्चे को माता पिता के सामने मारना, वो तो और भी भयंकर पाप। और माता पिता के सामने इस तरह से पत्थर पे पटक कर मारना, मतलब ये तो भयंकर लो क्लास डीमन होगा वो। दैट वाज हिज कॉन्शियसनेस। ऐसा उसने 6 बच्चों को मारा। मुझे एक बार याद है, किसी ने क्लास में हमारे गुरु महाराज को पूछा था, आईआईटी में महाराज क्लास दे रहे थे, तो वो व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, अच्छा अगर आकाशवाणी हुई थी कि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र मारेगा कंस को, तो कंस का सिंपल सॉल्यूशन था उसके पास, वो वसुदेव और देवकी को अलग रखना चाहिए था। उनको साथ में क्यों रहने दिया? तो ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सिंपल ना, सिंपल सॉल्यूशन। तो महाराज ने कहा वेरी गुड वेरी गुड। क्या है, कंस आईआईटी नहीं गया था आपके जैसा? महाराज ने, कंस को इतना दिमाग नहीं था। नहीं, इसका एक्चुअली आंसर है, शास्त्रों में वर्णन किया है कि कंस को इतना अक्ल था, ऐसा कर सकता था, पर कंस ने क्यों नहीं किया, इसके पीछे 2 रीजन है। जब आकाशवाणी हुई कि 8वां पुत्र मारेगा, कंस आराम से दोनों को अलग रख सकता था, पर कंस का क्या साइकोलॉजी ये था, देखिए कंस वॉज वेरी वेरी क्रूएल। कंस ने सोचा, कंस को मालूम था, पहला पॉइंट ये है, कंस को मालूम था कि ये जो अभी 8वां पुत्र मारेगा मुझे, मतलब वो तो कोई विष्णु होगा या कोई तो स्पेशल पर्सनालिटी होगा, और मैं ऐसे फिजिकली ये लोगों को दूर रख के भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये इसका जो बर्थ होगा, जो जन्म होगा, वो भौतिक ढंग से नहीं होगा, तो अलग रखूं या साथ में रखूं कुछ फायदा नहीं, ये तो होना ही है, ये तो आने ही वाला है बच्चा। वो उसको, कंस को इतना तो मालूम था। दूसरा रीजन था कि कंस ने सोचा, देखो मैंने सारे देवताओं को तो हरा दिया है मेरे पावर से, फिजिकली युद्ध में सारे देवताओं को कंस ने हरा दिया, तभी उसको बहुत घमंड था, गर्व था। उसने कहा देवताओं को तो हरा दिया मैंने, अभी ये लोग हार गए, नालायक लोग हार गए मेरे सामने, फिर भी बड़े बड़ी आकाशवाणी कर रहे हैं। अभी मैंने उनको फिजिकली तो हरा दिया, अभी उनकी आकाशवाणी को भी हराऊंगा, उसको भी मैं गलत साबित करूंगा। उसको गलत साबित करने के लिए होने दो एक एक बच्चा, 8वां बच्चा आने दो। जैसे मैंने उनको युद्ध में हरा दिया, उसी प्रकार उनके वचनों को भी हराऊंगा। 8वां बच्चा आएगा, वो बच्चे को मार दूंगा, और इस तरह से मैं उनकी आकाशवाणी को गलत साबित करूंगा। ये उसका प्राइड था, इसीलिए उसने अलग नहीं रखा। और वसुदेव और देवकी को देखिए, अभी उनको मालूम है कि कंस मारने वाला है, तो उनको बच्चा क्यों पैदा करना चाहिए? किसी मां को कितना दुख होगा कि उसके सामने उसके बच्चे को मार दिया जा रहा है, फिर भी वो लोग एक एक बच्चे को जन्म दे रहे हैं। वो बच्चा इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो उनकी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं था या वो सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे थे, नहीं, उनको मालूम था कि ये भगवान की इच्छा है, भगवान आना चाहते हैं, हमारे 8वें पुत्र के रूप में आकर कंस का वध करना चाहते हैं, तो भगवान के प्लान में हमको कोऑपरेट करना है, और भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए जो हमें दर्द होगा, जो दुख होगा, एक एक बच्चे का जो मृत्यु होगा, वो भी हम सहन करेंगे, क्योंकि कृष्ण का ये इच्छा है, भगवान की ये इच्छा है, तो हम ये पूरा करेंगे। तो भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने कितना दुख झेला, सोचिए। जैसे ही बच्चा जन्म ले रहा है, कंस आके उसको मार रहा है, फिर भी वो टॉलरेट कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली सैक्रिफाइस। ISKCON bhakti is not a practice of enjoyment. Bhakti is about sacrifice. Love means giving. In love में हम देते हैं ना, we give to our lover, to the Lord.
बट वी ऑल्सो गिव अप समथिंग। दोनों करना पड़ता है, एक तो भगवान को देना भी पड़ता है और भगवान के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है। सो वसुदेव एंड देवकी गिव अप देयर ओन हैप्पीनेस, दे वांटेड द चाइल्ड। कोई माता को कैसा लगा होगा, फिर भी उन्होंने एक एक करके 6 बच्चों की मृत्यु हुई, उनको मार दिया कंस ने। फिर बलराम जी आए, जो सातवां बच्चा उसका उनका स्थानांतरित किया भगवान ने, वो रोहिणी के गर्भ में उनको भेज दिया और सबको लगा कि देवकी का गर्भ गिर गया, मिसकैरेज हो गया। तो ये 7वां, तो उसके भी बड़ा स्टोरी है, हाउ द लॉर्ड वांटेड टू मेक देवकी's womb the ready a fit place for him to enter. So Balram ji, Ananta Shesh came and made the place ready. फिर 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में जब प्रकट हुए और जब उनका आविर्भाव हुआ, जो मध्य रात्रि को कल होगा एनिवर्सरी, तो वो समय बहुत स्पेशल है। जब कृष्ण का आविर्भाव हुआ, वसुदेव और देवकी की इतने साल की तपस्या पूरी हुई, इतना सैक्रिफाइस, इतना पेन और सफरिंग जो उन्होंने देखा, अभी वो खत्म हो गया। कृष्णा has appeared, now they should be happy. But what did Krishna say? Take me to Vrindavan. आप मेरे साथ मजा नहीं कर सकते, यू आई विल नॉट बी विद यू। आपको कितना हैंकर कर रहे थे कृष्ण। अभी हमारे जो 8वें बच्चे होंगे, भगवान आएंगे खुद, तो इतना 6 बच्चों का वध भी देख लिया, टॉलरेट कर लिया, चलो इतना सफरिंग देख लिया, फाइनली कृष्ण आ गए, अब तो हम खुशी से रहेंगे। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। कृष्णा हैज कम, गॉड हैज कम, हमारी इच्छा पूरी हो गई, सारा सफरिंग जो हो गया अभी, चलो ठीक है, मूवी का एंडिंग तो अच्छा है, चलो वी आर हैप्पी नाउ। नहीं, एज सून एज कृष्णा अपीयर्ड, कृष्णा व्हाट डिड ही टेल देम? आप नहीं एंजॉय कर सकते मेरे को ले जाओ वृंदावन में रख दो, नंद बाबा के पास। और वसुदेव ने ये नहीं बोला, अरे ये क्या, वी बेक द केक एंड somebody else eats it. We did so much sacrifice, हमने इतना तपस्या किया और अभी आप नंद बाबा के पास जा रहे हो वृंदावन में, ये अन्याय है। नहीं, वसुदेव सरेंडर टू कृष्णा, कृष्णा ये आपकी इच्छा है, चलो। उन्होंने ये भी नहीं बोला, अरे कैसे पॉसिबल है, हमको तो पूरा बेड़ियां लगी है, जंजीर लगे हैं, पूरा जेल बंद है, सब गार्ड लोग बाहर खड़े हैं, ये कैसे होगा, इम्पॉसिबल है, इतना बारिश आ रहा है, तूफान आ रहा है। नहीं, कृष्ण बोल रहे हैं ना तो हो जाएगा। जैसे उन्होंने ओके बोला तो उनकी सब बेड़ियां खुल गई, जंजीर खुल गए, वो बच्चे को लेके बाहर आ गए, गेट खुल गया, सिक्योरिटी गार्ड सब सो गए, आराम से वृंदावन पहुंचे हो। और उन्होंने वहां पर कृष्ण को रखा और नंद बाबा के पास जो पुत्री हुई थी उनके घर पर उसे लेकर वो वापस आ गए जेल में। वापस जैसे अंदर आ गए अपने सेल में, वापस पूरा बेड़ियां लग गई, दरवाजा बंद हो गया, सिक्योरिटी गार्ड जाग गए। जाके कंस को उन्होंने बोला, कंस वहां पर बहुत क्रोधित होकर आ गया और उसने जैसे वो आया वहां पर, देवकी ने कहा, कंस, ये आकाशवाणी में थोड़ा गलत, वो क्या बोलते, कभी आपका जो अभी हम लोग भी आ रहे थे ना, तो गूगल अपना जो जीपीएस का वो एंट्री ऐसा कुछ गड़बड़ था, मंदिर से निकले दहीसर आने के लिए, तो मैं थोड़ा सो गया, जैसे गाड़ी में बैठा 15 मिनट बाद आंख खोला तो देखा चर्च गेट में हूँ मैं। बोला इधर कैसे आ गया? वो ड्राइवर बोल रहा है मैं तो इसकी, वो उधर लेके गया, वो सीलिंग दूसरे रूट से, फिर उधर ब्लॉक था तो आगे गया तो चर्च गेट पहुंच गए। वो ड्राइवर भी बुद्धू, वो सीधा जीप वो गूगल को फॉलो कर रहा है। तो गलत प्रोग्रामिंग हो गया, कुछ ऐसा पहुंच गया। तो देवकी ने भी वही बोला, कुछ तो गलत एंट्री हो गया, गलत एक अनाउंसमेंट हो गया है, वो पुत्र नहीं वो पुत्री निकले, तो इसके तो कोई डेंजर नहीं है, उल्टा मैं ये बच्ची को अच्छे से बड़ा करूंगी, तुम्हारे बेटे से शादी करा दूंगी, तो तुम इसको कुछ हार मत करो, इससे कुछ तुमको डेंजर नहीं है। बट कंस को मालूम था कि देवता लोग कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं। बोला नहीं, मैं इसे मार दूंगा। और उसने उस बच्ची को उठाया और जैसे वो पटकने वाला था तो देवकी उसके पैर पर गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज इसे मत मारो, एक बच्चा मेरे पास है, ये जो पुत्री है मैं इसे रखूंगी, प्लीज। और मैं जब ये लेक्चर सुन रहा था इसके ऊपर, मेरे गुरु महाराज दे रहे थे, देखिए भागवत में कहीं पर भी वर्णन नहीं है, जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना वो कैसे देखते हैं। मेरे गुरु महाराज के प्रति मेरा सम्मान और प्यार इतना बढ़ गया, उन्होंने एक बहुत अच्छा इसमें एक टीका टिप्पणी किया इस
प्रसंग पर। उन्होंने कहा देवकी को पता था कि उसका पुत्र सुरक्षित है वृंदावन में, और ये उसकी पुत्री नहीं है, ये यशोदा की पुत्री है, उसकी बेटी नहीं है। फिर भी देवकी गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, डेस्परेट है इस बच्ची को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो महाराज ने कहा ये है देवकी का मातृत्व, ये है एक वैष्णव, एक भगवान का जो भक्त होता है उसके अंदर जो कंपैशन, करुणा होता है ना, ये है कि हालांकि उसका बच्चा नहीं है पर उसको उतना ही प्यार है। उल्टा महाराज ने कहा उसको अधिक अटैचमेंट इस बच्चे से है, because she doesn't want this child to be sacrificed. She has allowed her children have been sacrificed, but she was desperate to protect this child. तो कंस ने उस बच्चे को भी पटका पत्थर पे, पर क्या हुआ उस समय, उसके हाथ से वो बच्ची निकल गई और उसने स्पेस में, स्काई में, आकाश में उसने अपने दुर्गा का अष्टभुज वाला रूप धारण किया और कहा, कंस को बड़े जोर से डांटते हुए कहा माता दुर्गा ने कि ये मूर्ख कंस, तुम्हारा जो काल है उसका जन्म हो गया है, वो कहीं और प्रकट हुआ है। ऐसा कहकर माता दुर्गा वहां से वो अदृश्य हो गई। She disappeared from there. And then Kamsa became repentant. अरे मैंने क्या कर दिया? He felt very bad and remorseful कि मैंने इतना तकलीफ दिया देवकी और वसुदेव को, इसके 6 बच्चों को मारा, इतना सब कांड किया। तो उसने उनको माफी मांगा और उनको लेक्चर भी दिया कि देखो अल्टीमेटली मैंने नहीं किया, ये सब काल का, कर्म का, वैसा करके बड़ा एक लेक्चर भी दे दिया और उनको भेज दिया। और वापस आके अपने महल में बैठा, तब उसके सारे जो साथी थे, मंत्री थे, वो लोगों ने कहा अरे महाराज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये देवताओं का बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी है। अभी जो भी बच्चा पैदा हुआ है पिछले कुछ दिनों में, सब बच्चों को मार दो। इस तरह से कंस की क्रूरता खत्म ही नहीं हुई। तो मेरा ये पॉइंट, इंट्रोडक्शन, ये सब बोलने का, स्टोरी का पर्पस ये था कि देखिए कृष्ण आए उनके जीवन में, वसुदेव और देवकी के, शांति था क्या उनके लाइफ में? ओनली टर्बुलेंस। वृंदावन में सुख शांति था, मस्त लाइफ चल रहा था, पर जैसे कृष्ण वहां पे पहुंच गए, क्या हो गया? तीसरे दिन पूतना आ गए वहां पर, एक एक करके राक्षसों का एंट्री। कम वृंदावन एकदम पीसफुल विलेज, बट आफ्टर कृष्णा केम एवरीडे टेंशन। कृष्ण आने से लाइफ में टेंशन ही टेंशन, पर वो टेंशन में एक अलग मजा है। क्या है, व्हाट इज द यूज? लाइफ में सब पीसफुल रहेगा लाइफ एवरीडे, वो पीसफुल लाइफ इज बोरिंग लाइफ। यू शुड हैव सम चैलेंज, किसी पर्पस के लिए जीने की इच्छा होनी चाहिए। हम अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, इसलिए हम हमेशा शांति शांति, पर वो शांति मिलेगी नहीं। आप कितना कुछ भी करो, वो पीस कभी नहीं मिलेगा। इससे अच्छा खुशी से एंजाइटी को ले लेने का, आ जाओ एंजाइटी, चैलेंज ले लेने का, फिर वो उसमें जो मजा आएगा ना, फिर देन इट इज हायर देन पीस। लव और पीस, ये दोनों में बहुत अंतर है। पीस मीन्स सफरिंग चल रहा है, सफरिंग से रिलीफ मिल गया, वो पीस है। बट लव इज पॉजिटिव एक्सिस। -5 to 0 इज पीस, 0 to +5 इज लव। लव इज हायर और पीस इज हायर। अभी इंडिया और पाकिस्तान में राइट नाउ पीस है, बॉर्डर पे प्यार है नहीं, पीस, शांति है। पति पत्नी बोलते अभी हमारे लाइक घर में पीस है, प्यार नहीं है, झगड़ा नहीं कर रहे हम लोग। अभी हमारे घर पे झगड़ा नहीं है, बस शांति है, शांति। प्यार अलग होता है। बहुत सारे लोग पीसफुल हैं, बैचलर्स लोग पीसफुल है, बट दे आर नॉट हैप्पी। दे आर सेइंग आई विश आई वाज इन लव। दोज आर इन लव, they are experiencing not peace, but they are in love. Love is a higher emotion than peace, है ना? So Krishna consciousness promises love, not peace. Vasudev and Devaki had love.
वृंदावन में when Krishna appeared, only festival, but anxiety, always anxiety. So Krishna consciousness therefore is real, wonderful only if we understand community spirit. एक कम्युनिटी स्पिरिट में अगर हम रहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो भर भर के हर एक के लाइफ में आएगा, और हम क्लब के मूड में आएंगे ना तो यहाँ पे कुछ दिनों के बाद बोर हो जाएंगे या छोड़ देंगे। पर कम्युनिटी स्पिरिट में आएंगे तो उस समय क्या होगा, कम्युनिटी स्पिरिट में अगर साथ में आ गए तो प्रॉब्लम्स तो आना ही है। जब प्रॉब्लम्स आएगा सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को हेल्प करेंगे, एक दूसरे को सांत्वना देंगे। तो उस समय जो कृष्ण का प्रेजेंस एक्सपीरियंस होगा, कृष्णा रियल हैं, वो एक्सपीरियंस होगा। सो देयरफॉर प्लीज टेक टू दिस वेरी वेरी सीरियसली। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज फॉर रियल एंड devotees are our real shelter। और भक्तों के संग में हम कृष्ण की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। हम अगर अकेले बैठ के हरे कृष्णा करते रहेंगे ना, उसमें कृष्णा विल नॉट बी एक्सपीरियंस्ड, कृष्णा विल बी एट मेंटल लेवल। बट भक्तों के संग में जब हम सेवा करते हैं तो कृष्णा इज रियल। एंड इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज व्हाट वी डू इज हियरिंग एंड चैंटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देयरफॉर श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम के शुरू में ही परीक्षित महाराज जब भागवतम सुनते हैं, वो सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि आप बस कृष्ण कथा निरंतर करते रहो, और मेरी इच्छा है कि मुझे भक्तों का संग मिले, और भक्तों के संग में मैं आपके गुणगान सुनता रहूं। क्योंकि क्या होता है, एसोसिएशन में वी गेट गाइडेंस, वी गेट प्रैक्टिकल हेल्प, और जब हमारा माइंड बोर हो जाता है तब दूसरों के उत्साह से हम बने रहते हैं। हमेशा देखो, हैप्पीनेस जो है ना, एंथुसियाज्म एक फीलिंग है, वो हमेशा हाई नहीं रहता है। कभी जैसे क्रिकेट टीम में ओपनिंग बैट्समैन जो है हर मैच में सेंचुरी नहीं बनाता है, इसीलिए पहले 6 लोग बैट्समैन रहते हैं ना। अगर एक का फॉर्म में नहीं है तो दूसरा बैटिंग कर लेता है, पूरा टीम है। तो हम लोग भी एक टीम है। कभी कभी एक का उत्साह नहीं होता, दूसरे के उत्साह से उसका गाड़ी चलता है। देयरफॉर एसोसिएशन इज इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया कि कैसे हम लोग साथ में आना चाहिए। और साथ में आके मेन चीज क्या है, वी हैव टू हियर एंड चैंट, कॉन्स्टेंटली हियर एंड चैंट। फिर जब हमारे जीवन में वसुदेव और देवकी के जीवन में जैसे समस्याएं आई, जब हमारे जीवन में समस्याएं आएंगी, तब भागवतम का सब श्लोक याद आएगा और कृष्णा को एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स इज अर्जुन। अर्जुन इतने बड़े योद्धा थे, वो कभी भी युद्ध नहीं हारे थे, और महाभारत युद्ध भी जीत गए। उसके बाद 35 साल वो लोग शासन कर रहे थे। उसके बाद वो द्वारका गए और वहाँ पे शॉक हो गए कि वहाँ पे उन्होंने देखा कि पूरा यदुवंश डिस्ट्रॉय हो गया, यदुवंश कुछ नहीं है, कृष्ण चले गए जगत को छोड़कर। और वापस आए, अर्जुन वॉज को टोटली शैटर्ड, अर्जुन वॉज डिप्रेस्ड कि कृष्णा अभी नहीं है इस जगत में। कृष्ण के विरह में वो डिप्रेशन में चले गए एंड बहुत दुखी हो गए। अर्जुन कृष्ण के बेस्ट फ्रेंड हैं एंड इज एक्सट्रीमली सैड। तभी उनको पीस और शांति, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी कैसे मिला? यही भागवतम पढ़ के मिला उनको, और किसी भी चीज से नहीं मिला। देश कालार्थ युक्तानि हृत्तापोपशमानि चा हरन्ति स्मरतश्चित्तम गोविंदा भीतानि में। भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस है, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण के जो माखन चोरी करने के जो लीलाएं हैं, वृंदावन में जो अलग अलग वो लीलाएं करते हैं, वो लीलाओं का जो स्मरण है, देश कालार्थ युक्तानि, हर जगह हर परिस्थिति में उसका वैल्यू है। हृत्तापो पशमानि चा, आपके हृदय को पूरी तरह से वो पीसफुल कर देगा। हरन्ति स्मरतः चित्तम, आपके चित्त को पूरी तरह से वो स्पिरिचुअलाइज कर देगा। गोविंदा भीतानि में जो गोविंद कृष्ण ने जो बातें कही हैं, उसको अगर हम ध्यान पे मेडिटेट करेंगे, विल बिकम पीसफुल। सो व्हेन वी मेडिटेट ऑन कृष्णा, जब हम कृष्ण पर मेडिटेट करते हैं, दैट्स व्हेन वी बिकम पीसफुल।
सोचिए अर्जुन जैसे व्यक्ति को भी टेंशन हुआ लाइफ में, डिप्रेशन आया, और अर्जुन भी आज के तारीख में आप देखिए, यू सी सम ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल ऑन दिस प्लैनेट, दे आर नॉट देयर टुडे। इतने बड़े बड़े राजा आके गए हैं, आज वो कहाँ हैं? श्रील प्रभुपाद फ्रांस में जाते थे लेक्चर देने को, प्रभुपाद वहां पर पूछते थे, नेपोलियन सेड ही इज फ्रांस। मालूम है नेपोलियन का फेमस स्टेटमेंट था, नेपोलियन इज फ्रांस, फ्रांस इज नेपोलियन। तो प्रभुपाद सेड, फ्रांस इज स्टिल देयर, वेयर इज नेपोलियन? The greatest kings have gone. Time is very powerful. अभी तो देखिए हमारे इंडिया का एक प्रधानमंत्री जो केवल इंडिया का प्रधानमंत्री है, उसका तीसरा टर्म चल रहा है, तो लोगों को लगेगा बहुत पावरफुल है, पर टाइम इज वेरी 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 पावरफुल। कुछ सालों बाद जिसके आप उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे, वो शायद प्रधानमंत्री बन जाए, और जिस माताजी को आप पागल बोलते थे वो शायद बहुत बड़ी लीडर बन जाए। ये काल का प्रभाव है बाबा। कौन कैसा काल का चक्की घूमेगा ना, वो क्या है, वो फेमस डायलॉग था राजेश खन्ना का, बाबू मोशाई, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ है, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं, जिसकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है, कब कौन कैसे उठेगा कोई नहीं बता सकता, हा हा बोल के वो फिर मर जाता है ना, ऐसे कोई डायलॉग है ना। हाँ, तो मैंने क्यों कहा ये डायलॉग? हाँ, काल का चक्के ऐसा घूमेगा, कौन कब क्या होगा। बड़े बड़े लोग उड़ गए हैं, इसलिए भागवत में कहा गया है, ये भूपतयो राजन भुंजते भुवमोजसा काले नाते कृता सर्वे कथा मात्रा कथा सुयः। तो क्या हो गया, ये लास्ट में आता है भागवतम के 12th कैंटो में। तो ये श्लोक के पहले सुखदेव गोस्वामी बड़े बड़े राजाओं का नाम बोलते हैं, ऐसे ऐसे राजा। अभी देखिए, अभी इंडिया का प्रधानमंत्री केवल इंडिया का है, अमेरिका का राष्ट्रपति केवल अमेरिका का राष्ट्रपति है, पर सुखदेव गोस्वामी ऐसे राजाओं का नाम बोलते हैं जो पूरे अर्थ के राजा थे, पूरे पृथ्वी पर शासन चलाते थे। तो हर एक का नाम बोलते, इतने सारे नाम आते हैं, कुछ 70-80 नेम्स बोलते हैं वो। एंड ईच पर्सन वॉज वेरी पावरफुल किंग हु रूल्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। और आप पढ़ोगे, आप बोलोगे वाह वाह वाह, और बाद में तो केवल नेम्स ही हैं वो। और सब नेम्स बोलने के बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, ये जो मैंने नेम्स बोला है ना, ईच वन ऑफ देम वाज ये भूपतयो राजन, ये राजन, ये सब लोग ना, ये मतलब ये सब जो नाम मैंने बोला है, भूपते मतलब ये सब पृथ्वी के वो लोग लॉर्ड थे। और उतना ही नहीं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं जैसे अमेरिका के, सिर्फ वो रबर स्टैंप होते हैं, एकदम बूढ़े हो जाते हैं, वीक होते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। ऐसा हुआ ना अभी हाल ही में पर ये राजा ऐसे नहीं थे। सुखदेव गोस्वामी क्लैरिफाई करते हैं, ये भूपतयो राजन भुंजते भुवमोजसा, ये लोग बहुत शार्प थे, एंड दे हैड लॉट ऑफ सेंसुअल पावर्स, स्ट्रेंथ। इट्स नॉट दैट दे वर very weak and old, no, very strong. But what has happened now? काले नाते कृता सर्वे, काल के प्रभाव से क्या हुआ, कथा मात्रा कथा सुच, केवल दे आर सिंपली नेम्स इन हिस्ट्री बुक्स, दे आर ओनली नेम्स। इतने बड़े बड़े राजा केवल इतिहास के पन्नों में नाम है, तो हम और आप क्या चीज हैं? अभी मैं वॉकिंग कर रहा था उधर ऑगस्ट क्रांति मैदान में, वॉक पे जाता हूं मैं कभी कभी, उस दिन लेट हो गया और मेरे पास बहुत कम टाइम था। जैसे मैं उधर गया, इतना सारा पुलिस का गाड़ी और वो जेड सिक्योरिटी बंदूक वाले, तो मैं समझ गया कुछ तो आज ऑफिशियल इवेंट होगा, आज मैं वॉक नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा ट्राई मारता हूँ, फिर भी गया तो बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर था, इतना सारा बैच और क्या है वो सब मेडल वेडल लगाया हुआ। बोला महाराज जी इधर नहीं हो सकता आज वॉकिंग। मैंने कहा प्लीज सर, हमारा सिर्फ मेरे पास 40 मिनट्स है, मेरे फुल डे शेड्यूल टाइट है, मुझे वॉकिंग, मेरा एक्सरसाइज थोड़ा सा वॉकिंग, प्लीज अलाउ मी। नो, नॉट अलाउड, सिक्योरिटी रीजन। ऐसे प्लीज, मैं आपका प्रोग्राम उधर है, बड़ा पंडाल था उनका, पंडाल बड़ा ह्यूज सेटअप, स्टेज, बच्चे थे, पूरा इंडिया का फ्लैग था। मैं समझ गया कुछ तो गवर्नमेंट का इवेंट है, बड़ा इवेंट है, कोई बड़े मंत्री आने वाले हैं। पर हमारा जो छोटा सा वॉकिंग स्पेस इधर था एक कोने, मैंने कहा इधर वॉकिंग करता हूँ प्लीज प्लीज। तो उसको भी दया आ गया, उसने कहा ठीक है अब इधर ही करने का, उधर आने का नहीं इस कहीं पे। मैंने कहा ओके। तो मैं इधर ही वॉकिंग कर रहा था और ये साइड में पूरा चकाचक कर दिया था उन्होंने, बड़ा ग्राउंड है और वॉकिंग पाथ, रेड कारपेट लगा दिया था, और बड़े बड़े पुलिस वाले और वो गन वाले सब खड़े थे।
और बाद में एक कार आया पूरा लाइट के साथ, और एक कोई तो उतरा, मुझे लगा कोई बहुत बड़ा मंत्री होगा, मैं देखता हूँ कौन है, मैं पहचान ही नहीं पाया, और सारे लोग सैल्यूट कर रहे हैं और सब उसके पास आ गए, सब समझ गए बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर होंगे, और वो चल रहा है और वो गार्लैंड लेके आया, मुझे लगा उसको हार पहनाएंगे, उसको हार नहीं पहना है, उसके हाथ में दिया, तो उसने हाथ में पकड़ा, फिर वो भी साइड में खड़ा हो गया, फिर मैं समझा वो एक्चुअली मेन गेस्ट नहीं है, मेन गेस्ट तो और भी कोई बड़ा आदमी आने वाला है। तो मैं बोला देखते कौन है, मैं वॉकिंग कर रहा हूँ और इधर सब चल रहा है फेस्टिविटी, बाद में एक बड़ा सा एक कैरावान आया, बाइक वाले आए, फिर कार आया, फिर पूरा पुलिस पूरा हाइपर एक्टिव, और बच्चे उधर पूरा पूरा झंडा लेके खड़े वेव कर रहे हैं, पूरा ग्राउंड भरा है। कार से उतरा द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, एकनाथ शिंदे जी, वो उनका तिलक देख के मैं समझ गया, वो लाल उनका तिलक था, दाढ़ी था, तो मैं पहचान लिया उनको, और मैं ऐसा वॉकिंग कर रहा था और इनका पूरा इधर से चल रहा था, तो वो उतर के चलने लगे सारे, वो जो आदमी मिनिस्टर था उसके पहले आया, उसने गार्लैंड पहनाया, और सब एकनाथ शिंदे के बगल में चल रहे हैं और वो चल रहा है, और मेरा वॉकिंग ऐसा खत्म हो कि इधर से आ रहा था मैं और शिंदे जी इधर से जा रहे थे, तो हमने दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, तो उन्होंने मुझे देखा, ऐसा किया, फिर ऐसा किया, मैंने भी ऐसा किया, स्माइल किया, वो आगे गए और मैं उधर ही स्तब्ध रह गया। मैंने कहा वाह। उसी समय एक दिन नहीं 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि शेख हसीना जो 5 बार प्रधानमंत्री रह चुकी है बांग्लादेश की, हाँ 5 बार, वो भाग गई और इंडिया में छिपी हुई है, उसके घर पे लोग घुस के क्या क्या कर दिए, वो जान बचा के इधर आके भाग के बैठी है। और ये मैं ये मंत्री को देखा, एक समय में ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और आज चीफ मिनिस्टर, सब बड़े बड़े पुलिस के डीजीपी एसीपी सब टोपी वाले सब बैच वाले सब सैल्यूट कर रहे हैं और ये मस्त चल रहे हैं स्टाइल में स्टेज पे। मैंने कहा वाह, काल का क्या खेल है। ऑटो रिक्शा ड्राइवर इज इन द टॉप पोस्ट, 5 टाइम प्राइम मिनिस्टर, जो चाइना में गई थी तो चाइना के जिंगपिंग क्या नाम उसका, वो उसके साथ डिनर ले रहा है, इंडिया में आई तो इंडिया में रेड कारपेट वेलकम, प्रेसिडेंट का डिनर, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज मीटिंग हर, बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर उसको मिल रहे हैं शेख हसीना को, और रातों रात वो भाग गई वहां से और उसको अभी कोई वैल्यू नहीं उसका। दिस इज हाउ टाइम इज वेरी पावरफुल। काले नाते कृता सर्वे कथा मात्रा कथा सुचा। अर्जुन को समझ गया कि हम लोग सब इनसिग्निफिकेंट हैं, इसीलिए कृष्ण के साथ जुड़ जाओ, कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करो। और अगर ऐसा करेंगे, एवं चिंतयतो जिष्णो कृष्ण पादा सरोरुहम सौर्देनाति गाढ़ेना शांता सीद विमलामति। जब हम भगवान पर ध्यान करते हैं, एवं चिंतयतो जिष्णु, भगवान का जो चरण कमल है हमारे दिल में, कृष्ण पादा सरोरुहम, सरोरुहम मतलब लोटस, आपने लोटस को देखा है खिलते हुए, कैसा वो खिलता है, तो भगवान का चरण कमल हमारे दिल में ऐसा एक्सपैंड होने लगेगा, यू विल फील डीप लव। सौर्देनाति गाढ़ेना, और कृष्ण के साथ एक डीप फ्रेंडशिप होगा। शांता सिद्ध विमलामति, वो जो शांति है वो अलग टाइप का शांति है, मतलब आपके बाहरी लाइफ में तबाही मच रहा होगा, उल्टा सीधा हो रहा होगा, बट अंदर से आपको लगेगा कृष्ण अच्छे हैं, कृष्ण प्यार करते हैं, माय लाइफ इज ओके। And when we connect like that, when we remember Krishna's instructions like that, we'll slowly start remembering Krishna's lotus feet. And as we remember Krishna's lotus feet, 2 magical things will happen in our life. Vasudevangri anudhyana paribhrahmitaram mahasa bhaktya nirmatita shesha kashaya dishanorjuna। भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करने से 2 चीज होगा, एक रमहसा मतलब विद ग्रेट इंटेंसिटी 2 थिंग्स विल एक्सपैंड, भक्त्या डिवोशन टू कृष्णा विल एक्सपैंड, एंड निर्मतिता अशेषा कषाया मीन्स डर्टी थिंग्स इन द हार्ट विल गेट डिस्ट्रॉयड एट अ रैपिड पेस, एंड लविंग इमोशंस फॉर कृष्णा विल एक्सपैंड एट अ रैपिड पेस। ये अर्जुन के साथ हुआ। आप बोलोगे अर्जुन तो लकी हैं, अर्जुन के पास कृष्ण डायरेक्टली थे, हमारे पास कृष्ण नहीं है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में बोलते हैं नहीं, हमारे लाइफ में भी कृष्ण है। गीतम भागवतम ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमो रुद्धम पुनरद्यागमत प्रभु। हमारे जीवन में गीता और भागवत है। गीतम भागवतम ज्ञानम
यत्तत् संग्राम मूर्धनि। और ये दो गीता और भागवत हमारे शस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र जैसे। और हम लोग भी अर्जुन जैसे युद्ध में हैं, संग्राम मूर्धनि। अर्जुन को युद्ध करना पड़ा कौरवों के साथ, हमको किसके साथ युद्ध करना पड़ रहा है? काल कर्मा तमो रुद्धम। हमको काल के साथ युद्ध करना पड़ रहा है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति हर सेकंड बूढ़ा होते जा रहा है, मृत्यु के निकट आते जा रहा है। काल कर्म, जो हमने कर्म किए हैं उसका फल, उसका रिएक्शन हमको वेट कर रहा है। और तमो, तामसिक विचार आते रहते हैं, थ्रेटनिंग अस विद डिस्ट्रक्शन। काल कर्म तमो रुद्धम। वी आर अटैक्ड बाय दिस थ्री डीमंस ऑल द टाइम। पुनरध्यागमत प्रभु। आप वापस प्रभु बन सकते हो, वापस यू कैन बिकम अ मास्टर ऑफ योर लाइफ इफ यू हैव भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत भगवद गीता में यही है, कृष्ण की लीलाएं हैं भर भर के। और अगर हम लोग आके आपस में आकर ये डिस्कस करते रहेंगे रोज सुबह शाम, वी ग्लोरीफाई कृष्णा एंड चैंट कृष्णास पास टाइम्स, देन वी विल एंजॉय आवर लाइफ, विल बी एबल टू टॉलरेट। अभी हम लोग व्हाट्सएप में क्या फॉरवर्ड करते हैं? सब टाइम पास फॉरवर्ड करते हैं। बट इफ यू हैव एसोसिएशन, इफ यू हियर कृष्ण कथा एंड देन शेयर विद आवर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट आई रेड टुडे इन द भगवद गीता। आज मैंने क्लास में ये पॉइंट सुना, आज ये डिस्कशन हुआ। देन आवर लाइफ विल बी लाइक द वृंदावन। वृंदावन में जो लाइफ यही है, वो लोग साथ में आके रोज कृष्ण कथा करते हैं। दिस इज व्हाट दे डू एवरी डे। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाय योगे, पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे, हर घर घर में, वृंदावन में क्या होता है? गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा। सारे गोपवधू, गोपियां वृंदावन में सब रोज साथ में आकर क्या करती हैं? गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर, समवाय योगे, सब योगा करते हैं। रामदेव बाबा वाला योगा नहीं करते, उनका योगा अलग है। समवाय योगे, क्या योगा करते हैं? पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम। भगवान के जो पुण्य नाम हैं उनका वो पठन और कीर्तन करती हैं। क्या नाम है भगवान का? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो साथ में आकर बस गोविंदा, दामोदर, माधव, कृष्ण का नाम लेना है। सो वृंदावन में दिस इज व्हाट हैपेंस। रोज सुबह सारे कृष्ण के फ्रेंड्स आते हैं कृष्ण को लेने के लिए। वो गोवत्स चराने के लिए जाते हैं वृंदावन के वनों में। तो सुबह आते ही साथ प्रभात काले वरवल्लभौघ, गोरक्षणार्थं धृतवेत्र दंडा, आकारयामासुरनन्तमाद्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। तो क्या करते हैं गोपगण? सारे बच्चे आते हैं माँ यशोदा के घर में और कहते हैं, कृष्णा कम ऑन, लेट अस गो टू द फॉरेस्ट, कम गोविंदा दामोदर माधव, एवरीबडी इज चैंटिंग कृष्णा's नेम्स। कभी कभी एक बच्चा पहले आ जाता है सुबह सुबह कृष्ण को बुलाने के लिए, सो एंथुजियास्टिक, एंड कृष्णा इज गेटिंग रेडी एंड इज वेटिंग. Mother Yashoda is milking the cow. So when Mother Yashoda is milking the cow and he is waiting, कृष्णा पीछे से आते हैं. क्या करते हैं? गोवत्स बाले शिशुका कपक्षम, बध्नन्तमम्बोजदलायताक्षम, उवाच माता चिबुकं गृहीत्वा, गोविंद दामोदर माधवेति. गोवत्स बाले शिशुका कपक्षम. तो ये बच्चा खड़ा है, माँ यशोदा दूध निकाल रही है गाय से, और ये बच्चा खड़ा है गोप ये सोच के कि अभी कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण के साथ हम जाएंगे. कृष्ण पीछे से आते हैं और उस बच्चे का शिका को पकड़ते हैं, और एक उधर एक बछड़ा होता है वत्स, उसके पूंछ को लेते हैं और उसके पूंछ को और इसके शिका को टाई करते हैं. कृष्णा इज मिस्chievous. Krishna does that so that once he does this, then the calf starts running, then he wants to have fun. He is doing that. बध्नन्तमम्बोजदलायताक्षम, and he's tied it. और तभी माँ यशोदा देख लेती,
उवाच माता चिबुकम गृहीत्वा, गुस्सा हो जाती है और तुरंत कृष्ण को देखकर गुस्से में क्या कहती है वो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। तो ये हमारा गोल है। वी जस्ट वांट टू एब्जॉर्ब आवरसेल्व्स इन रिमेम्बरिंग कृष्णा, चैंट कृष्णा's नेम्स, गोविंदा, दामोदर, माधव, बिकॉज ना एकमात्र यही है जो हमको पीस और शेल्टर देगा। और ये जो हार्ड को रियलाइजेशन है ना, मेरा नहीं है, ये मार्कंडेय ऋषि का। मार्कंडेय ऋषि को एक ऐसा वरदान मिला था कि उनकी कभी मृत्यु, उनको बहुत लंबे आयु का वरदान मिला था, दैट ही विल लिव फॉर crores and crores of years। और उनको ये भी बोला गया था कि ये भी वरदान मिला था कि कभी वो बीमार नहीं होंगे, बूढ़े नहीं होंगे, हेल्दी रहेंगे। तो एक बार उन्होंने भगवान को बोला, भगवान ने क्या वरदान चाहिए? उन्होंने कहा मुझे एक वरदान दो आप, मुझे आपकी माया शक्ति को देखना है। अभी ये ऐसा वरदान कभी कभी कोई मांगना नहीं चाहिए। उन्होंने बोला अभी उनको थोड़ा वैरायटी चाहिए, यू वांटेड टू सी समथिंग, यू वांटेड सम वेरी स्पेशल ब्लेसिंग। सोचो, उन्होंने बोला आपकी माया जो कितनी पावरफुल है मुझे जानना है। तो कृष्णा सेड सो बी इट। और उसके 1-2 दिन बाद एक भयानक प्रलय आ गया, ऐसा तूफान, बारिश, सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ ध्वंस हो गया, पूरा सब जगह पानी पानी, पूरा समुद्र का पानी सब जगह फैल गया, सब जीव जंतु सब मर गए, एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड, all the forests, mountains, everything was reduced to only water, water, water everywhere। और सब कुछ ध्वंस हो गया, सब मर गए, एक ही व्यक्ति बचा था। कौन? मार्कंडेय ऋषि। और वो पानी में लहरों में नीचे गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, मर नहीं रहे हैं, पर ही इज नॉट डाइंग बट ही इज सफरिंग टेरिबली। हजारों साल तक वो पानी में सफर कर रहे हैं, ऊपर वो घोटे खा रहे हैं, लात खा रहे हैं, पानी से गिर रहे हैं, सफरिंग सो मच बट इज नॉट एबल टू फाइंड पीस। एंड इज नॉट डाइंग ऑल्सो, इज नॉट लिविंग ऑल्सो। इतना सफरिंग में ही वांटेड सम शेल्टर। बहुत स्ट्रगल हुआ, तभी उन्होंने एक बैनियन ट्री का एक लीफ देखा, बड़ा विशाल वटवृक्ष का पत्ता देखा, और उसमें उन्होंने बालक कृष्ण, कृष्ण का जो बाल रूप है उसका दर्शन किया। एंड ही सॉ कृष्णा, ही वाज टेकिंग हिज टो, उनका जो पैर का जो फिंगर है वो टो को कृष्णा वाज सकिंग इट, एंड ही सॉ दैट फॉर्म, एंड देन ही फाउंड रिलीफ। एंड ही वेंट क्लोज, ही स्वैम क्लोज, ही वांटेड टू कम क्लोज टू दैट फॉर्म। जैसे वो पास में आए तो उस बालक कृष्ण ने जोर से श्वास लिया, तो मार्कंडेय ऋषि अंदर चले गए नाक के में, वो बच्चे के नाक के अंदर चले गए। जैसे कभी कभी आपके साथ हुआ है, पता नहीं, कभी आप ऐसा श्वास ले तो मच्छर चला जाता है, कभी होता है ना कभी कभी ऐसा, अरे मच्छर कहाँ चला गया। तो वैसे वो मार्कंडेय ऋषि अंदर चले गए, कृष्ण के नाक सिका के अंदर से जाके सीधा पेट में चले गए। और पेट में गए तो उनको अंदर पेट में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखा, सारे लोक, सारा पर्वत, विशाल समुद्र, जंगल, अलग अलग लोक, तारे, अंतरिक्ष, सब कुछ दर्शन हुआ, एवरीथिंग इन इज ग्रैंडियर। एंड देन कृष्णा इनहेल्ड एंड देन एक्सहेल्ड। जब कृष्णा एक्सहेल्ड, ही केम आउट, एंड व्हेन ही केम आउट, he again realized that when he saw Krishna, he felt shelter, and rest everywhere there was tabahi, destruction. And that form which he saw is very beautiful. Kararavindena padarvindam mukaravindam viniveshayantam vatasya patrasya pute shayanam बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। करारविंदेन पदारविंदम, अपने लोटस हैंड से he had taken his feet, मुखारविंदम विनिवेशयंतम, he had taken the toe and put it in his mouth। देखिए बच्चे को ना, see Lord Krishna is always thinking everybody is worshipping my feet, सबको मेरे चरण कमल की पूजा करते हैं, मेरे चरण कमल में ऐसा क्या है, क्या स्वीटनेस है, क्या टेस्ट है कि लोग इसके लिए हैंकर करते हैं, लेट मी टेस्ट। बट इफ ही टेस्ट इट लुक वेरी स्टूपिड एंड वेरी फनी, वेरी चाइल्डिश। इफ द लॉर्ड
Supreme Lord Dwarkadish, if he starts tasting his own feet, it looks very childish. So best thing is to take a child form. Nobody objects when a child puts the toe in the mouth. That's why he took that child form. Mukarabindam viniveshayantam, and vatasya patrasya puteshayanam. He was lying on that banyan leaf. And that form, Balam, you can repeat this line after me. Balam mukundam manasa smarami. 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 Balam mukundam manasa स्मरण. ये जो स्मरामी, ये जो हम स्मरण करते हैं भगवान कृष्ण के बाल रूप का, ये हमें इस भौतिक भवसागर का, जो हम ओशंस में फंसे हुए हैं, मटेरियल वर्ल्ड को भव सागर भी कहा गया है. वी आर ऑल्सो लाइक मार्कंडेय ऋषि. हम जी भी नहीं रहे, मर भी नहीं रहे. हमारा ऐसी हालत है ना. So we are not living, we are not dying also, we are suffering. So therefore for us the only shelter is Lord Krishna's beautiful pastimes, beautiful form. तो आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप श्रीला प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, उनकी असीम कृपा पर थोड़ा आप मेडिटेट कीजिए. 70 वर्ष की उम्र में ये भारत के वृंदावन के बाबा जी हैं, साधु हैं, सब कुछ छोड़कर न्यूयॉर्क गए, जहाँ पर लोग कृष्ण को जानते ही नहीं है, भगवान को जानते ही नहीं. वहाँ पर जाकर उन्होंने लोगों को कृष्ण प्रेमी बनाया. मतलब उनके अंदर कितने कृष्ण होंगे, कितने कृष्णमय होंगे वो, कि जो भी उनके संपर्क में आया वो कृष्णमय हो गया. जैसे किसी को कोविड है, वो सामने आके आपके वो संग करता है तो आपको भी कोविड हो जाएगा. उसी प्रकार जो कृष्ण से भरा हुआ है वो अगर किसी का संग करता है और उसको कृष्ण देता है तो उसको भी कृष्ण मिल जाएंगे. तो श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, और ऐसे लोगों को जिनको कृष्ण के बारे में कुछ पता नहीं था, आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ पता नहीं था, उन सबको उन्होंने डिवोटी बनाया. तो आज श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से हम सब जन्माष्टमी इस ढंग से मना पा रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से. तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इसे सीरियसली लीजिए और ग्रेटफुली कृष्णा कॉन्शियसनेस को अपनाइए, इन द स्पिरिट दैट वी आर नॉट पार्ट ऑफ सम क्लब, some place where we have come for entertainment. We have joined a community. Community is a family. Family means lot of emotional churning happens. और वहाँ पर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हम जन्माष्टमी वास्तव में मना पाएंगे, और जन्माष्टमी के जो सिद्धांत हैं उसको अपने जीवन में हम प्रैक्टिस कर पाएंगे. और वसुदेव और देवकी हमारे आदर्श हैं, जिन्होंने बिना शिकायत के, बिना कंप्लेन के अपने जीवन में केवल बलिदान, परित्याग, सैक्रिफाइस को सेंटर बना के कृष्ण की सेवा की बड़े उत्साह से, बड़े ग्रेटफुली. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डोंट कम टू ISKCON लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, कम लुकिंग फॉर अ सेंस ऑफ पर्पस, a sense of wanting to contribute. Otherwise, happiness is fleeting. It is illusory. So let us make Krishna the center of our lives and make our lives very auspicious. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Chandra Bhagwan ki jai. बोलो नंदन नंदन श्याम सुंदर की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा.